कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप जागे और आपको पता चले कि आपने जो कुछ भी जाना है, समुद्र, पहाड़, यहाँ तक कि जीवन भी, कभी एक अंतहीन शून्य में तैरते तारों का धूल कण था। ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, ये पृथ्वी की असली कहानी है। 4.5 अरब साल पहले एक युवा सौरमंडल के हिंसक केंद्र में अराजकता का बोलबाला था। एक नवजात सूर्य घूमती हुई गैस, धूल और चट्टानों से घिरा हुआ था, जो आपस में टकराकर भयंकर विस्फोट कर रहे थे। इस ब्रह्मांडीय तूफान से एक पिघला हुआ गोला बनने लगा, पृथ्वी। ये वो नीला और हरा स्वर्ग नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। ये एक नर्क था, आग का एक प्रचंड गोला, जिसमें मैग्मा के महासागर, दम घोटने वाला धुआं और उल्कापिंड लगातार हथौड़ों की तरह टूट रहे थे। फिर टक्कर हुई। मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह अकल्पनीय बल के साथ पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने हमारी युवा दुनिया को लगभग नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बजाय इसने एक असाधारण चीज को जन्म दिया, चंद्रमा। उस क्षण से पृथ्वी और चंद्रमा शाश्वत नृत्य साथी बन गए, एक दूसरे को स्थिर करते हुए, ज्वार भाटे को आकार देते हुए और जीवन के लिए मंच तैयार करते हुए। लेकिन जीवन? उस समय यह असंभव सा लगता था। पृथ्वी विषाक्त थी, आकाश ज्वालामुखी के धुएं से लाल था, बिजली अंधेरे को चीर रही थी, और फिर भी इस अराजकता में पानी जमा होने लगा। धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों ने बर्फ तिराई और महासागर धीरे धीरे भर गए। उन प्राचीन समुद्रों में जीवन की चिंगारी टिमटिमा उठी। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, इतने छोटे कि आप उन्हें नंगी आंखों से देख नहीं पाएंगे, ने अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कहानी की शुरुआत की। वे बढ़े, विकसित हुए और एक चमत्कारी चीज का आविष्कार किया, प्रकाश संश्लेषण। अचानक पृथ्वी का आकाश ऑक्सीजन से भर गया, जिससे वातावरण सांस लेने योग्य हो गया। इस महाऑक्सीकरण ने जीवन को लगभग मिटा दिया, लेकिन जो बच गए उन्होंने जटिलता का मार्ग प्रशस्त किया। पौधे, जानवर, पारिस्थितिक तंत्र, और फिर आए विशालकाय जीव। डायनासोर ने लाखों वर्षों तक राज किया, जब तक कि अंतरिक्ष से आई एक चट्टान ने एक ही प्रलयकारी दिन में उनका शासन समाप्त नहीं कर दिया। लेकिन विनाश हमेशा पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करता है। डायनासोर की राख से स्तनधारी जीव उभरे, और अंततः मनुष्य। मनुष्य, वो ताराधूल जिसने अपना नाम रखना सीखा। हमने रात के आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि हम उससे जुड़े हुए हैं। हमने सभ्यताएं गढ़ीं, शहर बनाए और अग्नि का उपयोग किया। विडंबना यह है कि पृथ्वी का जन्म इसी तत्व से हुआ था, लेकिन यहां एक मोड़ है। पृथ्वी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये अभी है। हम अगले अध्याय के लिए कलम थामे हुए हैं। क्या हम उस एकमात्र ज्ञात ग्रह की रक्षा करेंगे जो जीवन